दोस्तों, जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्रेम थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवी गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण हमें मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी से अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने आई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा के विवाह से बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े हर कार्य को देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले ही तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली आवाज में बजाते हैं। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम
अमर है। इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार इन तीनों देवों में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जी जिन्हें इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, या फिर महेश जी जिन्हें इस सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास 3 ऐसी मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता शिव पुराण है, दूसरी मान्यता भागवत गीता और तीसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ा था कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यह तय किया कि जो भी इसके अंत को सबसे पहले पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु अंत तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। दोनों में से किसी को इसका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें इसका अंत मिल गया है, लेकिन यह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के जो मुख असत्य बोला था उसे काट देते हैं और श्राप दिया कि आज से इस संसार में आपकी पूजा नहीं होगी, और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं भागवत गीता के अनुसार। एक बार सप्तऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनका अपमान करते हैं, जिससे ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। उसके बाद भृगु भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे होते हैं। भृगु ऋषि ने जाकर उनकी छाती पर लात मारी। ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं होते, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगते हैं कि कहीं उनके पांव पर चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत कठोर है जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। अब बात करते हैं सप्त ऋषियों के, जिसके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में यह प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाशकारक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ। तब शिव जी के ऐसे विचार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। फिर शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते हैं, राख का ढेर हो गए। तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई कि अब इस संसार का क्या होगा, लेकिन तभी उस राख के ढेर से आवाज आई कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अपनी शक्ति से इस राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी से कहने लगे कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर करिए। इस पर संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को भी राख का ढेर बना दिया, लेकिन उस राख के ढेर में से आवाज आई कि महादेव मैं भी यही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, कृपया अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करें। जिसके बाद उस राख का सारा ढेर गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, और ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन इसके बाद शिव जी ने सोचा कि यदि मैं खुद का विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का विनाश नाश होगा, क्योंकि यदि मैं यानी विनाश नहीं होगा तो रचना नहीं होगी, और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या जरूरत है।
भगवान शिव के ये विचार भगवान विष्णु जी के जान चुके थे, तभी भगवान शिव जी अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों भी उनके साथ राख का ढेर हो गए, लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा जाता है और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर में से आवाज आती है कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद उसी के ढेर से विष्णु जी निकले और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा और जहाँ संरक्षक होगा वहाँ विनाश जरूर होगा, जिससे भगवान शिव को यह साबित हो जाता है कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है। इसीलिए तीनों देव एक समान हैं, तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, इनकी तुलना करना व्यर्थ होता है दोस्त। ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भगवान शिव को हमेशा त्रिशूल के साथ धारण किए हुए दर्शाया जाता है। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है। भगवान शिव का त्रिशूल पवित्र और शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है। यह तीन गुण सत्य रज तमो गुण का परिचायक है। भगवान का ये त्रिशूल प्रकृति के तीन गुण आविष्कार, रख रखाव और विनाश को भी दर्शाता है। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य इस त्रिशूल के अंदर समाहित है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सनातन महाकाव्य के अनुसार त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने बनाया था त्रिशूल को। आप सबको मेरा नमस्कार। आपके चैनल द गॉड पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार वह स्वयं भू है और वह सदा शिव के प्रत्यक्ष अवतार माने जाते हैं और त्रिशूल उनके साथ आरंभ से ही था। विष्णु पुराण से हमें पता चलता है विस्तार से कि विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी की बेटी शरण्यु का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन कुछ समय उपरांत शरण्यु सूर्यदेव की असहनीय गर्मी और उनके द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक चमक को शरण्यु के लिए सहन कर पाना अत्यधिक कठिन हो गया था और वह अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचती है और विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव को यह समस्या बताई और इसके निवारण के लिए वह एक उपाय भी सुझाया। विश्वकर्मा जी ने एक यंत्र का निर्माण किया और सूर्यदेव को यह निर्देश दिया कि वह उस यंत्र पर अपनी अतिरिक्त विकिरण का उत्सर्जन करे और उस यंत्र ने जल्द ही सूर्यदेव की ऊर्जा को सोखना आरंभ कर दिया और सूर्य की ऊष्मा को इकाई के 8 भाग से कहीं कम कर दिया, जिसके परिणाम फलस्वरूप उस यंत्र में एक सामग्री उत्पन्न हुई। इसी अत्यधिक ऊर्जा से निर्मित सामग्री से विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण किया था। त्रिशूल के ही संबंध में महाभारत के अनुशासन पर्व में उपमन्यु त्रिशूल का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार जो शायद पशुपतास्त्र के बराबर या उससे भी कहीं बेहद शक्तिशाली था, भगवान शिव के पास मैंने देखा था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर का संपूर्ण लोकों में विख्यात है। यह त्रिशूल नामक अस्त्र वह भगवान शंकर के द्वारा छोड़े जाने पर वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा पूरे संसार का विनाश भी कर सकता है। इस त्रिशूल को महादेव के अलावा माँ पार्वती ही उठा सकती है। शत्रु को आघात देकर वह पुनः महादेव की हाथों में आ जाता है। इसके द्वारा आघात लगे व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर शिव जी की इच्छा और हो तो बात अलग है। त्रिशूल के 3 नोके 3 गुणों, 3 लोकों और 3 नारी और 3 क्रियाओं का प्रतीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार महादेव को त्रिशूल धारण करने और उनका नाम विजय है। शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में जब भगवान शिव शंखचूर्ण का वध करते हैं तो उनके त्रिशूल का नाम विजय बताया गया है। त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। त्रिशूल के 3 नोक 3 शक्ति और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। त्रिशूल के ऊपरी 3 भाग समानांतर रूप से भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात परम शक्ति, पराशक्ति और परा। जो परम शिव है सर्वोच्च जागरूकता और पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। पराशक्ति भगवान शिव का शाश्वत असीम शक्ति प्रतीक है। पराबिंदु भगवान शिव
माँ पार्वती के एक ही शक्ति को प्रकटीकरण है। आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्रेम थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवी गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण हमें मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए कि वह वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी से अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने आई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा के विवाह से बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े हर कार्य को देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले ही तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं।
श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली आवाज में बजाते हैं। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार इन तीनों देवों में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जी जिन्हें इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, या फिर महेश जी जिन्हें इस सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास 3 ऐसी मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता शिव पुराण है, दूसरी मान्यता भागवत गीता और तीसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ा था कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यह तय किया कि जो भी इसके अंत को सबसे पहले पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु अंत तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। दोनों में से किसी को इसका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें इसका अंत मिल गया है, लेकिन यह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के जो मुख असत्य बोला था उसे काट देते हैं और श्राप दिया कि आज से इस संसार में आपकी पूजा नहीं होगी, और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं भागवत गीता के अनुसार। एक बार सप्तऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनका अपमान करते हैं, जिससे ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। उसके बाद भृगु भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे होते हैं। भृगु ऋषि ने जाकर उनकी छाती पर लात मारी। ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं होते, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगते हैं कि कहीं उनके पांव पर चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत कठोर है जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। अब बात करते हैं सप्त ऋषियों के, जिसके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में यह प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाशकारक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ। तब शिव जी के ऐसे विचार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। फिर शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते हैं, राख का ढेर हो गए। तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई कि अब इस संसार का क्या होगा, लेकिन तभी उस राख के ढेर से आवाज आई कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अपनी शक्ति से इस राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी से कहने लगे कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर करिए। इस पर संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को भी राख का ढेर बना दिया, लेकिन उस राख के ढेर में से आवाज आई कि महादेव मैं भी यही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, कृपया अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करें। जिसके बाद उस राख का सारा ढेर गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया, जिससे
जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन इसके बाद शिव जी ने सोचा कि यदि मैं खुद का विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का विनाश नाश होगा, क्योंकि यदि मैं यानी विनाश नहीं होगा तो रचना नहीं होगी और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या जरूरत है। भगवान शिव के ये विचार भगवान विष्णु जी के जान चुके थे। तभी भगवान शिव जी अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों भी उनके साथ राख का ढेर हो गए। लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा जाता है और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर में से आवाज आती है कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद उसी के ढेर से विष्णु जी निकले और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा और जहाँ संरक्षक होगा वहाँ विनाश जरूर होगा। जिससे भगवान शिव को यह साबित हो जाता है कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है। इसीलिए तीनों देव एक समान हैं, तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, इनकी तुलना करना व्यर्थ होता है दोस्त। दोस्त ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भगवान शिव को हमेशा त्रिशूल के साथ धारण किए हुए दर्शाया जाता है। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रिय अस्त्र है। भगवान शिव का त्रिशूल पवित्र और शुभ कर्म का प्रतीक माना जाता है। यह तीन गुण सत्य रज तमो गुण का परिचायक है। भगवान का ये त्रिशूल प्रकृति के तीन गुण आविष्कार रख रखाव और विनाश को भी दर्शाता है। तीनों काल भूत वर्तमान भविष्य इस त्रिशूल के अंदर समाहित है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सनातन महाकाव्य के अनुसार त्रिशूल की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने बनाया था त्रिशूल को। आप सबको मेरा नमस्कार। आपके चैनल द गॉड पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार वह स्वयं भू है और वह सदा शिव के प्रत्यक्ष अवतार माने जाते हैं और त्रिशूल उनके साथ आरंभ से ही था। विष्णु पुराण से हमें पता चलता है विस्तार से कि विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा जी की बेटी शरण्यु का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। लेकिन कुछ समय उपरांत शरण्यु सूर्यदेव की असहनीय गर्मी और उनके द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक चमक को शरण्यु के लिए सहन कर पाना अत्यधिक कठिन हो गया था और वह अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी। इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचती है और विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव को यह समस्या बताई और इसके निवारण के लिए वह एक उपाय भी सुझाया। विश्वकर्मा जी ने एक यंत्र का निर्माण किया और सूर्यदेव को यह निर्देश दिया कि वह उस यंत्र पर अपनी अतिरिक्त विकिरण का उत्सर्जन करे और उस यंत्र ने जल्द ही सूर्यदेव की ऊर्जा को सोखना आरंभ कर दिया और सूर्य की ऊष्मा को इकाई के 8 भाग से कहीं कम कर दिया, जिसके परिणाम फलस्वरूप उस यंत्र में एक सामग्री उत्पन्न हुई। इसी अत्यधिक ऊर्जा से निर्मित सामग्री से विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल का निर्माण किया था। त्रिशूल के ही संबंध में महाभारत के अनुशासन पर्व में उपमन्यु त्रिशूल का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार जो शायद पशुपतास्त्र के बराबर या उससे भी कहीं बेहद शक्तिशाली था, भगवान शिव के पास मैंने देखा था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर का संपूर्ण लोकों में विख्यात है। यह त्रिशूल नामक अस्त्र वह भगवान शंकर के द्वारा छोड़े जाने पर वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा पूरे संसार का विनाश भी कर सकता है। इस त्रिशूल को महादेव के अलावा माँ पार्वती ही उठा सकती है। शत्रु को आघात देकर वह पुनः महादेव की हाथों में आ जाता है। इसके द्वारा आघात लगे व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर शिव जी की इच्छा और हो तो बात अलग है। त्रिशूल के 3 नोके 3 गुणों 3 लोकों और 3 नारी और 3 क्रियाओं का प्रतीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार महादेव को त्रिशूल धारण करने और उनका नाम विजय है। शिव
शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में जब भगवान शिव शंखचूर्ण का वध करते हैं तो उनके त्रिशूल का नाम विजय बताया गया है। त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। त्रिशूल के 3 नोक 3 शक्ति और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। त्रिशूल के ऊपरी 3 भाग समानांतर रूप से भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात परम शक्ति, पराशक्ति और परा। जो परम शिव है सर्वोच्च जागरूकता और पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। पराशक्ति भगवान शिव का शाश्वत असीम शक्ति प्रतीक है। पराबिंदु भगवान शिव माँ पार्वती के एक ही शक्ति को प्रकटीकरण है। आज के लिए बस इतना ही। सो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।